गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी कक्षा में हम पाठ पढ़ेंगे संज्ञा। आपको इसकी हेडिंग दिखाई दे रही है। संज्ञा का अर्थ होता है जो हमें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान करवाए। संज्ञा को हम पहले कुछ शब्दों से देख लेते हैं। अपने सामने आप देखिए, एक आपको पैराग्राफ अनुच्छेद दिया गया है। उस अनुच्छेद के माध्यम से देखेंगे किसको क्या कहते हैं और किस में इसको बांटते हैं। गर्मियों में मधुरा और उसकी सहेलियां कृतिका, शैला और वर्णिका नैनीताल घूमने गए। वे दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा काठगोदाम और वहां से टैक्सी द्वारा नैनीताल पहुंची। नैनीताल का मुख्य ताल चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर उगे हरे भरे वृक्ष शहर और ताल की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। मधुरा ने कैमरे से इस प्राकृतिक सुंदरता के कई चित्र खींचे। बच्चों, आपने देखा इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द जो किसी न किसी के नाम हैं। तो कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है और कोई वस्तु भाव का नाम है। तो इन सभी चीज़ों को हम संज्ञा कह सकते हैं। यानी जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सभी क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। और इन्हीं चीज़ों को यदि हम परिभाषित करें, परिभाषा के रूप में देखें, तो किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। अब जो आपको इसमें पैराग्राफ में शब्द दिए गए हैं रंगीन, इन शब्दों को हम बांट के रखते हैं कि कौन सा वस्तु है और कौन सा प्राणी है, जगह है, भाव है। तो वो हम अगले पेज से देखते हैं। इस पेज में हम देख पा रहे हैं कि जो हमने अनुच्छेद में पढ़े शब्द हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है। प्राणियों के नाम, तो इसमें प्राणियों के नाम जो आए थे मधुरा, कृतिका, शैला, वर्णिका। जगह के नाम नैनीताल, दिल्ली, काठगोदाम, शहर, पहाड़ियाँ, ताल। इसके बाद है वस्तुओं के नाम, तो इसमें वस्तुओं के नाम कई आए थे कि वृक्ष, रेलगाड़ी, टैक्सी, कैमरे, चित्र। और भावों के नाम गर्मी, सुंदरता। जो हम महसूस करते हैं वो सभी चीज़ें भाव के अंतर्गत आती है। फिर संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। पहला व्यक्तिवाचक, जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक। अब विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, कनिका। विशेष व्यक्ति से मतलब है किसी का नाम। फिर है विशेष वस्तु, यानी उसका हमें जब नाम दिया गया है। रामायण, यह क्या एक वस्तु है, पुस्तक है। तो यह एक हिंदू धर्म का ग्रंथ है रामायण। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक ऐसी किताबें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जिनके नाम दिए गए हैं। तो ये सभी व्यक्तिगत के अंतर्गत आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। उसके बाद है विशेष स्थान, जब हमें किसी शहर का नाम दिया जाता है और यदि हम उसको देखते हैं तो वो सभी चीज़ें आ जाती हैं व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। यानी कि जब हमें नाम दिया जाए, चाहे वो कोई वस्तु हो, किसी का नाम हो या किसी शहर का नाम हो, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पेज हम देखते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम यदि है तो किसान। अब किसान में यदि नाम दिया होता तो आप जानते हैं कि वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको दिया गया है किसान, यानी उसकी जाति बताई जा रही है। अध्यापक, बच्चा, बूढ़ा, नेता, मजदूर, ये सभी हैं, व्यक्ति तो हैं लेकिन इनमें नाम नहीं है। वस्तु, सब्जी, मिठाई, आम, केला, दाल आदि, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वस्तुओं के नाम हो गए। और स्थान नदी, पहाड़, खेत, जंगल, विद्यालय, सभी में आपको नाम दिए गए हैं। लेकिन ये सारे नाम कैसे हैं, जिसमें आपको उसका पर्टिकुलर विशेष तौर से उसका कोई नाम नहीं दिया गया है।
जैसे अगर फल है तो विशेष तरीके से उस फल का नाम नहीं दिया गया, इसलिए ये सभी क्या हैं, जातिवाचक हैं। और जब ये नाम के साथ होते, जैसे नदी में हम देख लेते हैं गंगा नदी, तो वो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको नदी दिया है इसलिए ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है भाववाचक। दूसरे से मतलब मेरा स्पेस से है, वैसे इसके तीसरा भाग है ये। तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं या जातिवाचक होती है, ना व्यक्तिवाचक। वे दिखाई नहीं देती हैं, ना ही हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मिठास, तो मिठास को हम छू नहीं सकते, हम इसको सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। गर्मी, बचपन, सुंदरता, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमें महसूस करवाती हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं। अगर हमने किसी चीज़ की, किसी वस्तु को देखा, किसी पेड़ को, किसी भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगी, तो आपने कहा कितना सुंदर है, तो वो हमें आभास करवा रहा है उस चीज़ का, हमें उसका थोड़ा सा नॉलेज दे रहा है, आप समझ सकें ताकि कि ये अच्छी है। तो ये समझना क्या हुआ, महसूस करना, तो ये हो गया भाववाचक। अब इसमें जैसे नीचे लिखा है कि भाववाचक संज्ञा को, इन्हीं शब्दों को हम उनको कैसे बना सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चा, तो बच्चा शब्द तो है, लेकिन इन्हीं शब्दों को हम क्या करेंगे, बचपन में बदल दिया, तो ये सारे भाववाचक बदल गए। इसको आपको फिर जो दिए गए हैं सारे ही याद करने हैं। आपने इस पाठ को समझा, इसको समझने के लिए आप एक बार अच्छे से इस पाठ को पढ़ लेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो इन चीज़ों में क्या है, जो भी चीज़ें हमें दी जाती हैं वो सारी संज्ञा हैं। तो इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा कि किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने बताए गए हैं, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो शब्दों की रचना कई और शब्दों से की जा सकती है, जैसे सुंदर से सुंदरता और गर्म से गर्मी। तो ये भाववाचक शब्द आपको बता रहे हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जो भी इसकी अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे वो मैं दूंगी, आपको वो अपनी इसी बुक में ही करना है, आपको अपनी कॉपी पर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कॉपी पर सिर्फ वही शब्द व वही चीज़ें लिखेंगे जिसके लिए आपकी कॉपी बुक में जगह नहीं होगी। तो आपको जो टिक करने दूंगी या लिखने के लिए, तो वो आपको अपनी बुक में ही लिखना है और फिर वो फ़ोटो आपको भेज देनी है। इसके साथ साथ आपको प्लीज़ अपना नाम भी लिखना है, क्योंकि अगर आप नाम लिखना भूल जाएंगे तो हमें मालूम नहीं चल पाएगा ये किस बच्चे का फ़र्क है। धन्यवाद।